हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और वो है हमारे पास कौन सा वेटनरी फार्मासिस्ट का, जो अभी 2024 में, अभी अगर आप देखेंगे कुछ महीने पहले ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, आज हम इस पेपर को क्या करेंगे, देखेंगे। इसमें जो जीके सेक्शन है ना, इसकी जीके सेक्शन को आज हमने लिया है और उसको पूरा देखेंगे। ठीक है ना, साइंस भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, लगभग 50 के करीब करीब यहाँ पर क्वेश्चन है पूरे। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई। जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये दोनों सेपरेटेड है। ठीक है ना, किससे? 10 डिग्री चैनल से, ग्रेट चैनल से, मिनिकॉय हिल से, या फिर पॉल स्ट्रेट से? बताएं, ये दोनों सेपरेटेड है किससे? 10 डिग्री चैनल से। ए पार्ट इसका क्या है आंसर। पॉल स्टेट जो है ये किसके बीच में है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। तो सियाचिन ग्लेशियर इनमें से किसके नियर जो है लोकेटेड है? न्यूब्रा वैली है, डून वैली है, साइलेंट वैली है, या फिर नीलम वैली है? बताएं क्या होगा इसका आंसर। वो होगा आपके पास न्यूब्रा वैली। ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कैंचनजुंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। किस स्टेट में है ये? सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तराखंड में? तो कैंचनजुंगा आई होप कि सबको मालूम होगा कहाँ पर है ये, सिक्किम में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज। तो अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज का क्या है? लेसर हिमालयस कहते हैं उसको, ईस्टर्न घाट्स कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं, या फिर शिवालिक कहते हैं? बताएं क्या होगा इसमें आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर जो अब मानसून आता है ना, साउथ वेस्ट मानसून, इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर आता है? वेस्टर्न घाट में। तो स्टेट की अगर बात करेंगे तो केरला में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड। द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ। तो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया किस में है? वेस्ट बंगाल में है, जम्मू कश्मीर में है, केरला में, या फिर उड़ीसा में? बताएं कहाँ पर है ये होगा आपके पास उड़ीसा में। ठीक है, कौन सा ये आपके पास चिलिका लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। अब देखिए, 3 किस्म का वाटर होता है। एक होता है हमारे पास कौन सा? बिल्कुल क्लियर, मतलब प्योर वाटर जो होता है। ठीक है ना, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ब्रैकिश वाटर होता है। ठीक है, एंड लास्ट होता है हमारे पास कौन सा? सॉल्ट वाटर। देखिए, अगर क्लीन वाटर, जो क्लियर वाटर की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, लगभग 0.3% तक सॉल्ट कंटेंट होता है उसमें। कितना? 0.3% तक। अब 0.3 से लेकर 3% तक जिसमें सॉल्ट कंटेंट होता है वो कौन सा होता है आपके पास? ब्रैकिश होता है। एंड 3% से अबव जो होता है वो कौन सा होता है? सॉल्ट, वो होता है आपके पास पूरा सॉल्ट वाला ही। ठीक है ना, तो ब्रैकिश का भी सॉल्ट ही होता है, लेकिन इसमें सॉल्ट कंटेंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। तो इनमें से कौन सा जो बर्ड फ्लाई नहीं कर सकता या कर सकती? कीवी है, ऑस्ट्रिच है, या पेंगुइन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये जितने भी बर्ड्स हैं ये सारे क्या इनमें फ्लाई नहीं कर सकते। डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, डेफिशिएंसी ऑफ डैश डैश काजेस रिकेट्स डिजीज। तो रिकेट डिजीज है ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है? ए की विटामिन, मतलब ए की, बी की, सी की, या फिर डी की डेफिशिएंसी से? बताएं ये होती है किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी थ्योरी जो है ये किसने दी है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसाक न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, या फिर गैलीलो गैलीली ने? बताएं ये दी थी किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फ्यूल इन द सन। क्या होता है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, या फिर पोटेशियम है? बताएं क्या होगा इसका आंसर। वो होगा आपके पास हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इनर्ट गैसेस आर, क्या होती हैं? नॉट स्टेबल, मिसिबल विद वाटर, केमिकली अनरिएक्टिव, या फिर केमिकली वेरी रिएक्टिव? तो इनर्ट गैसेस जो होती है ना, ये होती क्या है? केमिकली अनरिएक्टिव होती है। ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज गॉड्स ऑन कंट्री। तो गॉड्स ऑन कंट्री किसको कहते हैं? जम्मू कश्मीर को कहते हैं, सिक्किम को कहते हैं, नागालैंड को, या फिर केरला को? बताएं किसको कहते हैं? ये कहते हैं केरला को। डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है हमें वो बताना है। ठीक है, पहला है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, बिल्कुल है। यूपी इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा भी है। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो लिटरेसी रेट केरला में सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल है।
इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कासिस, क्या होता है इससे, ल्यूकीमिया, एनीमिया, पोलीसाइथीमिया या फिर ल्यूकोपीनिया, बताएं वो होगा आपके पास कौन सा, एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनरिच्ड विद विटामिन सी। विटामिन सी किस में मिलेगा ज़्यादा, चीज़ में, मिल्क में, मीट में या फिर सिट्रस फ्रूट में, बताएं कहाँ पे मिलेगा, ये किस में मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे में, ठीक है ना, मतलब जिसमें ऑरेंज हो गया, ऑरेंज जूसेस हो गया, इसी से जुड़े हुए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस, कौन सा ऑर्गन होता है जो इससे अफेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेनक्रियास है, लीवर है या फिर स्टोमिक है, क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास लीवर, सी पर। नेक्स्ट हमारे पास हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन, किसने करी है, जोनास साल्क ने, एडवर्ड जेनियर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर लुइस पास्चर ने, बताइए वो करिए किसने, एडवर्ड जेनियर ने, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ईरानी ट्रॉफी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ईरानी ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, कबड्डी से है या बैडमिंटन से है, बताइए। तो ईरानी जो है ट्रॉफी है ये जुड़ी हुई है किसके साथ, क्रिकेट के साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा है, प्रदीप पोर्ट है, कंडला पोर्ट है, इनोरे पोर्ट है या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, बताएं। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो आपके पास कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई में। ओके, नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो कौन सी है वो, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक है। तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन हमें देखेगी कहाँ पर, मतलब कहाँ पर है इंडिया में, वो आपके पास गुजरात के साथ है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, द पंचतंत्र वाज रिटन ड्यूरिंग द, किसके टाइम में इसको लिखा गया, लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया, सुल्तानेट पीरियड में लिखा गया, मौर्य पीरियड में या फिर गुप्ता पीरियड में, बताए। पंचतंत्र वाज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड, डी पार्ट इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रेन में ये जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ी गई है, अकबर है, हुमायूं, बाबर या फिर शेरशाह सूरी, बताएं किसके किसके रेन में, किसके दौरान हुई है ये, अकबर के, ठीक है ना। और हुई किसके बीच में देखेंगे तो अकबर और इसमें देखेंगे ही मुँह है दूसरा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, गुलमर्ग वाज ओरिजिनली, अब हम हमारे पास कुछ जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन है, ठीक है। गुलमर्ग वाज ओरिजिनली नेम्ड गोरीमर्ग, गुलमर्ग का पहले नाम क्या था, गोरीमर्ग था, ठीक है, एंड वाज रीनेम्ड गुलमर्ग बाय होम। तो फिर उसका रीनेम किया, गोरीमर्ग का मतलब गुलमर्ग किया, तो किसने किया था ये, अता मोहम्मद खान ने, गुलाब सिंह जहांगीर ने या फिर यूसुफ शाह चक ने, बताएं। आई होप कि सबको मालूम होगा यूसुफ शाह चक। देखिए जम्मू कश्मीर की चाहे आपको हिस्ट्री हो, चाहे आपके पास इकोनॉमी हो, इसमें उसके साथ साथ अगर आपके पास जियोग्राफी हो, ठीक है ना, जो भी कंपोनेंट है जम्मू कश्मीर के अगर आपके सिलेबस में किसी भी एग्जाम के लिए दिए हैं, तो जितने भी यहाँ पर वीडियोस मैंने उन पर लेक्चर्स पर मतलब एमसीक्यूज लाए हुए हैं, लेकिन आप ऐसे मत समझे कि सिर्फ एमसीक्यूज से वो ना, एमसीक्यूज हैं, आप समझे कि मतलब टॉपिक ही आपका वहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप मिस ना करें। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक टॉपिक के लिए, आप उनको देख लें, पढ़ लें, आपको वहीं से क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के रिलेटेड आपको वहीं से मिल जाए, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, मार्टन टेम्पल एट अनंतनाग वाज बिल्ट बाई, किसने बनाया ये, अवंती वर्मन ने, ललित आदित्य ने, अशोका ने या फिर जयसीमा ने, बताएं। तो मार्टन टेम्पल भी कहते हैं और मार्टन सन टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है। अनंतनाग में बनाया था, किस अनंतनाग में बनाया ये, किसने बनाया था इसको, ललित आदित्य मुक्ता पिता ने, डी पार्ट, ये सॉरी बी पार्ट इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हु इज नॉन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल, किसको कहते हैं, महजू को कहते हैं, अब्दुल अहद आजाद को कहते हैं, महमूद गमी को कहते हैं या फिर रसूल मीर को कहते हैं, बताएं। ये कहते हैं किसको, रसूल मीर को, डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इन विच मंथ सैफरन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, किस मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल में, नवंबर में, जनवरी में या फिर सितंबर में, बताएं। सैफरन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कब, नवंबर में। नेक्स्ट, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, तो ड्राइविंग फोर्स इकोसिस्टम की कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बायोगैस है, सोलर एनर्जी है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इकोसिस्टम जो है ना, इसमें ड्राइविंग फोर्स जो पूरा इसको चला रही है ना, वो आपके पास देखेंगे तो सोलर एनर्जी है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27,
हु अमंग द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो इनमें से ब्रिक्स का मेंबर कौन सा नहीं है, बताएं, इंडिया, चाइना, बताएं कौन सा नहीं है, वो होगा आपके पास इंडोनेशिया। बी से हो गया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 28 है, विच अदर गैस इज नॉट नॉन एज ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी गैस है जिसको अभी तक मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं माना गया, ठीक है। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन है, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास हाइड्रोजन, अभी तक इसको नहीं माना गया, मतलब नहीं है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज कॉप 28 स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी देखिए कॉप 28 की मीटिंग ना अभी हाल ही में पिछले कुछ महीनों में हुई है यहाँ पर, इसमें दुबई, हाँ अबू धाबी, अपना यूएई में, ठीक है ना। तो उसी के चलते यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो कॉप का मतलब पूछा कि कॉप है क्या, वैसे क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 28 है, या कॉन्फ्रेंस ऑन पोल्यूशन कंट्रोल है, या फिर कन्वेंशन ऑफ फॉर ओजोन प्रोटेक्शन है। तो कॉप जो आपके पास ये कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक, कॉप का मतलब यही है। नेक्स्ट है, इन 2019 विच पॉपुलर सिंगर वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड, 2019 का क्वेश्चन पूछ लिया, ये भी देखो 5 साल पहले का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो क्या है, लता मंगेशकर है, आशा भोसले है, भूपेन हजारिका, या फिर मन्ना दे है, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास भूपेन हजारिका। नेक्स्ट है, व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया में सब कब सेलिब्रेट किया जाता है, अगस्त 21 को, अगस्त 23 को, अगस्त 28 को, या फिर अगस्त 29 को, बताएं। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है कब, अगस्त 29 को, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023, 2023 की विजिलेंस अवेयरनेस वीक पूछी। अब जरूरी नहीं हमें ये 2023 की पूछी, अब हमें आने वाले एग्जाम में 2024 की पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी भी टॉपिक से जुड़े जो थीम है वो भी तैयार करनी है, ठीक है। ऑप्शन है, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, से स्टे विजिलेंट, स्टे ऑनेस्ट, इंफॉर्मेशन इज पावर, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा बस से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब ऑब्जर्व किया गया, नवंबर 26 को, जनवरी 26 को, अगस्त 15 या फिर जुलाई 15, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास नवंबर 26, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ आर्ट, किसे जुड़े हुए, फ्लूट प्लेयर हैं वो, सितार मेस्ट्रो हैं वो, ओडिशी डांसर हैं, या फिर हिंदुस्तानी वोकलिस्ट हैं वो, बताएं किस आर्ट से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं वो, सॉरी यार ये डी पार्ट है, ठीक है ना, हिंदुस्तानी वोकलिस्ट, ठीक इसका। नेक्स्ट, हु रोट मुद्रा राक्षसा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये, सत्यजीत राय ने, विशाखा दत्त, या फिर कालिदास ने, बताएं ये लिखा किसने, विशाखा दत्त, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, वेयर इज नंदा देवी नेशनल सिक्योरिटी नॉट सिक्योरिटी सेंचुरी लोकेटेड, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, या फिर सिक्किम है, तो कहाँ पर है ये हो गया आपके पास यूके में, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, सिकंदर लोधी है, इब्राहिम लोधी है, बहलूल लोधी है, या फिर ननावती अबोव है, क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास बहलूल लोधी। नेक्स्ट है, व्हेन महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन, कब साइन हुआ ये, 26 अक्टूबर को, 30 को, 18 को, या फिर 15 को, बताएं ये होगा आपके पास 26 अक्टूबर 1947 को, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ राइज तरंगनी इस, क्या इसका मतलब है, किंग्स ऑफ कश्मीर, वार्स इन कश्मीर, रिवर ऑफ किंग्स, या फिर रिवर्स ऑफ कश्मीर, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास रिवर ऑफ किंग्स, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर को छोड़े यहाँ 101 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पल्सेस डे 2023। अब देखिए थीम भी पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन आपने देखा थीम के ऊपर है, 2 क्वेश्चन आपने देखा कि किसी डे के ऊपर है वो, ठीक है ना, तो मतलब अब आपको ये भी याद करना पड़ेंगे, ठीक है। तो थीम क्या है इसकी, पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, पल्सेस फॉर माल न्यूट्रिशन, पल्सेस फॉर हेल्थियर फ्यूचर, या फिर पल्सेस फॉर स्केलेबल फ्यूचर, बताइए क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकेंड, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज शहीद दिवस टू कॉमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सुखदेव थापर, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु,
शहीद दिवस जो है इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 1 को, 10 को, 13 को या फिर 23 को? बताएं। वो किया जाता है आपके पास इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली मार्च 23 को किया जाता है। ओवरऑल अगर देखेंगे ना तो 8 दिनों में, मतलब अलग अलग पूरे साल में ऐसे 8 दिन आते हैं जहाँ पर उन 8 दिनों में क्या किया जाता है? शहीद दिवस को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना। जुलाई में भी होता है, सितंबर में भी होता है, मई में भी होता है, ऐसे कुछ मंथ्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1112। इन विच ईयर हरि सिंह असेंडेड द थ्रोन एज महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो किस ईयर में इसमें तख्त पर बैठे ये? ठीक है ना, हरि सिंह 1925 में, 30 में, 35 में या फिर 45 में? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास 1925। नेक्स्ट, हु इज नॉन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर? किसको कहते हैं? लाल दीदी को कहते हैं, निगत साहिबा को कहते हैं, रूपा बाबानी या फिर खब्बा खातून? बताएं। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहते हैं किसको? खब्बा खातून को। डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास हु इज नॉन एज फादर ऑफ डोगरी? फादर डोगरी किसको कहते हैं? दीनूबाई पंत हैं, रामनाथ शास्त्री हैं, देव बंधु शर्मा या फिर पद्मा सचदेव? बताएं। तो फादर डोगरी कहते हैं किसको? रामनाथ शास्त्री को। बी पार्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज हाइडस्पेस? हाइडस्पेस किसको कहते हैं? झेलम को कहते हैं, रावी को, इंडस को या फिर चेनाब को? बताएं। वो कहते हैं किसको? झेलम को। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज? कौन सा है? मानसर है, डल लेक है, वुलर है या फिर अंचार है? आई होप ये सबको मालूम होगा कौन सा ये वुलर लेक है। भजन सोपुरी इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट? किससे जुड़े हुए? संतूर से, सुराही से, फ्लूट से या टेबल से? टेबल मतलब तबला था लेकिन टेबल लिख दिया। ठीक है, तो किससे? ये संतूर से। ठीक है, संतूर से। एस से सोपुरी, एस से संतूर। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास मार्टिन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? तो किस गॉड को ये डेडिकेटेड है? देखिए इसी क्वेश्चन से अभी हमने बात करी थी, उसी क्वेश्चन बात इसी में छुपी हुई है। मार्टिन सन टेम्पल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो बर्थ गॉड कहते हैं, विंड गॉड कहते हैं, डेथ या फिर सन? अभी मैंने बताया जैसे आपको, क्या कहते हैं इसको? सन गॉड कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, सेकंड लास्ट, लेतरी डांस इज क्या है? बर्थ डांस है, वेडिंग डांस है, लेबर डांस है या फिर फेस्टिवल डांस है? तो लेतरी डांस आपके पास क्या है? एक लेबर डांस है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, चिन्यानी नाशी टनल इज ऑल्सो नॉन एज? क्या कहते हैं इसको? न्यू कट्टा टनल कहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहते हैं, पंथल टनल कहते हैं या फिर पुंजा टनल कहते हैं इसको? तो चिन्यानी नाशी टनल को कहते हैं क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहते हैं इसको। ठीक है, बी पार्ट इसका क्या है? आंसर है। और इसके साथ साथ इसको पत्नी टॉप टनल भी कहते हैं, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। ठीक है, पत्नी टॉप टनल भी इसको कहते हैं। बी पार्ट इसका क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, चलिए ये थे हमारे पास MCQs, मतलब आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं। ठीक है ना, तो वही आज सोचा था कि आज आपके साथ वो शेयर करना है। ठीक है, बाकी अब देखिए दो चीज़ें, एक साइंस को लेकर अब आपको MCQs देखने को मिलेंगे, मतलब इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक लिया है। ठीक है ना, और वो जो टॉपिक है अगर आप देखेंगे, सिंपल सा कहूँ तो साइंस जो है ना पटवारी के लिए जो भी टॉपिक है इसमें, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है उसमें। ठीक है ना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो फॉरेस्टर का है ना, फॉरेस्टर को लेकर उसके लिए साइंस का भी अब आपको लगातार MCQs जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, बाकी हाँ चलिए, अगर आप किसी भी चीज़ की PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम आपके कहने पर ही उसको क्या किया था, चैनल को क्रिएट किया था। ठीक है ना, तो अब वहाँ जाके जुड़ जाए। ठीक है ना, तो इसी नाम से है, सर्च कर ले, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो आपको लिंक दे दूंगा वहीं पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।